पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज भी इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे का इजाफा किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत इजाफे के बाद 331 रुपये 52 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। अमेरिका के मुसलसल 13वें रोज़ ईरान पर शदीद हमले। सूबे खुज़िस्तान के दारुल हुकूमत अहवाज़ में धमाके, 4 अफराद शहीद। सूबे मरकज़ी के इलाके में भी खंदाब को अमरीकी मिज़ाइल हमले का निशाना बनाया गया। खुर्रमाबाद के जनूबी इलाके और सूबे हुर्मुज़गान के साहिली शहर जासिक को भी निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास और जज़ीरा कशम में भी धमाके सुने गए। जारियत की कीमत वाशिंगटन को बहुत महंगी पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया के पास बाअसर हलकों की तवज्जो ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बजाय सदारती इंतख़ाबात पर मरकूज़ है। कहा कि ताकत के इस्तेमाल या धमकियों से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि इससे ख़ित्ते की सूरत हाल मज़ीद पेचीदा और ख़तरनाक हो जाएगी। ईरान का जज़ीरा कशम पर प्रवास करने वाला तैयारा मार गिराने का ऐलान। सूबह करमान पर अमेरिका की जानिब से दागा गया टॉम हॉक मिसाइल भी फिजा में तबाह। कुवैत में भी अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले किए गए। अमेरिकी सदर की धमकियां मायूसी की अलामत। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का ट्रंप की गीदड़ फपकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अमेरिकी सदर मायूसी का शिकार है। शलमचा में ज़ायरीन पर हमला अमेरिका की शदीद नाकामी और बेबसी की अलामत है। वहम में मुब्तला अमेरिकी सदर पागलपन के खेल से निकलकर मायूस शख्स के खेल में दाखिल हो चुके हैं। और अमरीकी कांग्रेस में ईरान जंग रोकने की करारदाद मंजूर। सेनेट ने मुस्तरद कर दी और ईवान नुमाइंदगान में करारदाद के हक में 214, जबकि मुखालिफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अराकीन ने करारदाद के हक में वोट दिया। सेनेट में वार पावर्स रेजोल्यूशन के हक में 47, जबकि मुखालिफत में 49 वोट सामने आए। बनाए हॉर्मस में कशीदगी बरकरार। एक ऑयल टैंकर धमाके के बाद आग की लपेट में आ गया, जबकि 2 दीगर बहरी जहाज फौरी तौर पर अपना रास्ता तब्दील करके वापस लौट गए। पासरान इनकलाब ने कहा कि ऑयल टैंकर ने ओमान के साहिल के करीब बनाए हॉर्मस के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस दौरान धमाका हुआ और जहाज़ में आग भड़क उठी। तीनों बहरी जहाज़ अमरीकी हिदायत पर अमल कर रहे थे। उन्होंने बनाए हॉर्मस के जनूबी हिस्से में बिछाई गई बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। पासरान इनकलाब का कहना है कि बनाए हॉर्मस हमारे कंट्रोल में है। जब तक अमरीका खित्ते में जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रखेगा, ये आबी गुजरगाह मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी और कोई भी ऑयल टैंकर इसमें दाखिल या खारिज नहीं हो सकेगा। जो भी बहरी जहाज़ अमेरिका के बहकावे में आकर ईरान से राब्ता और हमांगी के बगैर इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा, इसे भी इसी अंजाम का सामना करना पड़ेगा। जैसा हमला वैसा जवाब। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ईरान का दिफाई नज़रिया वाज़े कर दिया। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हुकाम के बयानात पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरान पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत, ख़ुसूसन मुल्की बुनियादी ढांचे पर हमले, एक ताकतवर और फैसला कुर रद्द-ए-अमल को जन्म देगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं, ईरान अमेरिका जंग में एक असूल वाज़े है कि या सब या कोई नहीं। अगर ईरान को तेल फ़रोख्त करने से रोका गया तो फिर कोई मुल्क भी तेल फ़रोख्त नहीं कर सकेगा। बाकिर कालिबाफ ने अपने एक बयान में कहा कि अगर इस खित्ते में ईरान को अपना तेल फ़रोख्त करने से रोका गया तो फिर किसी दूसरे मुल्क को भी तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो खित्ते का कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और चीन मिसाली दोस्त हैं। मुआशी शराकतदारी वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी से ये दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी फेमसेन के CEO जैक चेन की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में अयनास के स्टोरेज के मराकज़ को स्टेट ऑफ आर्ट मराकज़ में तब्दील करने के मनसूबे का खैर मकदम
کیا ہے।